हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे? तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 11 यानी वर्क एंड एनर्जी के न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल है, बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ें और एकदम गारंटी है आप लोगों को इतना अच्छे से आ जाएगा कि भूलेंगे नहीं। क्लियर? अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी का बेसिक वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले वाला वीडियो आप लोग देख लें, इसके बाद में इसको करें, ठीक है? क्योंकि डायरेक्ट इसको करने में हो सकता है कि जो चीज़ें हमने आपको उसमें बताई हैं वो जब तक कंप्लीट नहीं होंगी तब तक आप आसानी से न्यूमेरिकल को नहीं कर पाएंगे। ओके? तो आप लोग सबसे पहले जो बेसिक है, हमने वीडियो एक बना रखा है इससे पहले वाला, उस बेसिक्स के बारे में हमने बताया कि किस तरीके से आप बड़ी आसानी से बातों में ही न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, उसको ज़रूर देख लें, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं पहला न्यूमेरिकल। आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल लें। एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 128, पेज नंबर 128 में क्वेश्चन है, a force of 7 Newton acts on an object. The displacement is 8 meter in the direction of the force. Let us take it that the force acts on the object through the displacement. What is the work done इन दिस केस? इस केस में वर्क डन क्या है, कितना वर्क हुआ है? तो पहले जो गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। गिवन क्या है? इसमें दिया है 7 न्यूटन। हेलो, 7 न्यूटन। न्यूटन किसका यूनिट होता है स्टूडेंट? न्यूटन यूनिट होता है फोर्स का। क्या होता है? न्यूटन। अब हमने आपको जो बताया है उसको याद कर लीजिए। न्यूटन जहां पर लिखा हो समझ लीजिए फोर्स है। क्या? न्यूटन मीन्स फोर्स। न्यूटन मीन्स फोर्स। क्लियर? तो जहां पर भी न्यूटन लिखा हो आप समझ लीजिए ये फोर्स है, ठीक है? तो फोर्स को किससे डिनोट करते हैं? पेज नंबर 128 पर आप जाएं, एनसीईआरटी में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो F इक्वल टू कितना दिया है? 7 न्यूटन, ठीक है? इसके बाद में इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है? डिस्प्लेसमेंट दे रखा है S इक्वल टू 8 मीटर, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? 8 मीटर। अब देखें निकालना क्या है? वर्क डन, यानी W इक्वल टू आपको लिखवाए हैं F इंटू एस। कोई दिक्कत है? ये फार्मूला आपको हम लिखवाए हैं, W इक्वल टू F इंटू एस। अब आप देखिए F की भी वैल्यू दी है कितनी? 7। कैलकुलेशन में यूनिट आप ना रखें, ठीक है? ओनली वैल्यू रखें। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, यानी एस की वैल्यू कितनी है? 8। दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 56। अब यहाँ आगे लिखें क्या? नहीं पता ना, यूनिट क्या लिखें? तो ये लिखिए ना, क्या निकाल रहे हैं? वर्क। वर्क का यूनिट क्या हमने बताया है? जूल। वर्क का यूनिट जूल, तो लिख दीजिए जूल। लीजिए, आपका फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो गया। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं ना? इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूमेरिकल की तरफ, जो आप लोग देखेंगे पेज नंबर 149 पर। पेज नंबर 149 पर क्वेश्चन है
A pair of bullocks exerts a force of 140 Newton on a plow. The field being plowed is 15 meter long. How much work is done in plowing the length of the field? क्वेश्चन क्या कहता है कि वन पेयर बुलक्स है, बुलक्स का मतलब बैल, ठीक है ना, बुलक्स का मतलब बैल। तो वन पेयर बुलक्स एक्सर्ट्स फोर्स, वन पेयर जो बुलक्स हैं वो एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, कितना है 140 न्यूटन। हमने बताया न्यूटन मीन्स फोर्स। क्यों? वो प्लाव यानी हल चलाते हैं। प्लाव का मतलब हल, पहले के समय में, आज नहीं है, पहले के समय में बैल ही हल खींचते थे। द फील्ड बीइंग प्लाउड इज 15 मीटर लॉन्ग। फील्ड जो है यानी खेत है वो 15 मीटर लंबा है। कहा है हाउ मच वर्क इज डन इन प्लाइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड। इस 15 मीटर लंबी फील्ड को जोतने के लिए, प्लॉइंग करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कितना वर्क करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन का मतलब है। अब सीधा सीधा जो लिखा हुआ है उसको आप पहले नोट कर लीजिए। इसमें आपका दिया है पेज नंबर, हमने आपको बताया पेज नंबर 149। मैं फिर बता दे रहा हूँ, पेज नंबर 149 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपका फोर्स दिया हुआ है 140 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट दिया है 15 मीटर, ठीक है। वर्क डन पूछा गया है तो W इक्वल टू हो जाएगा F इंटू एस, ठीक है। F आपका दिया है 140 और S दिया हुआ है 15, दोनों का कर लीजिएगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पर जितना आएगा उतना ही हो जाएगा, यानी 2100 आएगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसका, ठीक है। और यहाँ W दिया है, W का मतलब वर्क, और वर्क का यूनिट आपको बता चुके हैं जूल, तो ये हो जाएगा जूल्स। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बताइए इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? कुछ है सॉल्व करने में? बस जितना हमने बताया था उसको आप याद कर लीजिए, उसके बाद कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। आप लोग फालतू में परेशान थे। तो इस तरह से ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 152 का क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग देखें, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड is 25 joule. What will be its kinetic energy when its velocity is doubled? What will be its kinetic energy when its velocity is increased 3 times? तो इसमें देखें आप, पहले दिया क्या, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। ध्यान दीजिए, हमने आपको बोला है कि एनर्जी, जहां भी आपको एनर्जी मिलेगा उसका यूनिट जूल होता है। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कौन सी है? जिसके साथ जूल लगा हुआ है। किसके साथ जूल लगा है? 25 के साथ। तो 25 जूल ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक है। इसके बाद मीटर पर सेकेंड यूनिट किसका होता है? हमने बताया था वेलोसिटी का। तो यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड दिया है, इसका मतलब है ये वेलोसिटी है। तो पहले जो इतना दिया हुआ है इसको आप सबसे पहले कर लीजिए नोट, फिर आगे देखेंगे। तो क्या हो जाएगा इसमें? काइनेटिक एनर्जी पहले नोट कर लेंगे, है ना। काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसको नोट करेंगे ई के से। ई के इक्वल टू 25 जूल, ठीक है। और क्या गिवन है? वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब करेंगे क्या इसमें? सबसे पहले हम m की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या होता है फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का? आपको पता है ई के इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है।
अब क्या करेंगे, ई के की वैल्यू रखी है 25, तो ई के नीचे ई के की वैल्यू रख दीजिए 25 इक्वल टू हाफ एम, एम निकालना है और वी कितना है 5। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर क्या करेंगे 25 इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 का m में फिर 5 में, तो ये टोटल हो जाएगा 5m/2। आगे जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा m इक्वल टू 25 इंटू, यहाँ पर देखें जो डिवाइड में है दूसरी साइड में जब जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 डिवाइड में है दूसरी साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ देखें 5 आपका मल्टीप्लाई में है तो इधर जब आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ कर दीजिए डिवाइड 5 से, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो ये कितना आ जाएगा 10 kg। ये वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी 10 kg। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पर देखिए v स्क्वायर था, हमने स्क्वायर नहीं किया है, तो सॉरी इसके लिए। और यहाँ हम रख लेते हैं 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 5 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 25, ठीक है ना, 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। तो इसको जब कट करेंगे तो ये ऐसे कटेगा तो 1 हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पर केवल आपका 2 kg आएगा, ये मिस्टेक हो गई है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो कंफ्यूज ना हो आप लोग बिल्कुल भी। देखिए यहाँ फार्मूले में हमने रखा तो यहाँ 5 रख दिया था, स्क्वायर नहीं हुआ था, इस वजह से आंसर उसका जो था कुछ और आ गया था। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होता है, 25m/2 और ये 25 है। इधर जब m इक्वल टू m की वैल्यू निकालेंगे तो ये 25 चला जाएगा डिवाइड में और 2 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इस तरीके से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 kg। अब देखिए क्या कंडीशन है, अब कंडीशन थोड़ी सी अप्लाई हो रही है, इसको देख लें। कंडीशन क्या है, फर्स्ट केस में बोला गया है कि इफ काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड, इफ काइनेटिक एनर्जी is doubled, काइनेटिक एनर्जी अगर डबल हो जाए तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ने वेलोसिटी को डबल किया गया है। क्या है, वेलोसिटी डबल है इसमें। इफ वेलोसिटी इज डबल्ड, वेलोसिटी इज डबल्ड, तो वेलोसिटी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी देखें ई के कितनी थी 25 जूल्स, इतना ही रहेगा। तो इसमें तो जब डबल हो जाएगी वेलोसिटी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेलोसिटी कितनी थी पहले 5, तो हम क्या करेंगे डबल कर देंगे, डबल का मतलब 10 हो जाएगी, तो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और इसके बाद में क्या है, m कितना है, ये है 2 kg। हाँ, तो ऐसी कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ई के इक्वल टू हाफ mv², वैल्यू रख दीजिए तो हो जाएगा 1/2, m कितना है 2 और v कितना है 10 का स्क्वायर कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना है 100। तो इस तरीके से ये आपका, अगर हम वेलोसिटी को डबल कर दें तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो 100 जूल हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंडीशन है, आगे और क्वेश्चन कहता है, इतना आप लोग नोट करना चाहे नोट कर लें। ये ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछी गई तो 3 आंसर आएंगे, ठीक है। पहला पूछा गया था कि मास क्या होगा, तो मास हमने निकाल दिया। फिर अभी इसमें पूछा गया कि वेलोसिटी अगर डबल है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी,
तो ये काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर दिया है। अब फिर आगे लास्ट में आपका एक दिया हुआ है कंडीशन कि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी को अगर 3 टाइम कर दें, ट्रिपल कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो देखिए वेलोसिटी कितनी हो जाए, 3 टाइम, कितना 3 टाइम्स, 3 टाइम्स अगर वेलोसिटी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 5 × 3 यानी 15 मीटर पर सेकेंड, यही होगा ना। और m की वैल्यू तो वही रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लीजिए, वही हो जाएगा हाफ mv²। ठीक है, तो हाफ m की वैल्यू 2 और v कितना है 15 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 to 5 225। और काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं इसलिए इसका यूनिट होगा जूल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना न्यूमेरिकल्स में। ये थोड़ा सा बड़ा लगा होगा, लेकिन बड़ा क्या है उसमें बड़ा कुछ भी नहीं है, बस वेलोसिटी को बोल दे रहा डबल, तो डबल रख दीजिए, क्या दिक्कत है। और फिर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगा कर कैलकुलेट कर दीजिए, मास वही रहेगा, मास चेंज नहीं होगा। इसके बाद में कहता है वेलोसिटी अगर ट्रिपल कर दे तो ट्रिपल 3 गुना कर दीजिए और फिर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लीजिए, बस। और क्या करना है, कुछ नहीं। इसी तरीके से चलता है और बड़ी आसानी से आपके न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं ना। अच्छे से करिए, बिना टेंशन के करिए, कुछ नहीं होता है इसमें, है ना। मज़े लेते हुए करते जाइए। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 156 पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बिना टेंशन के। पहले क्वेश्चन को पढ़िए ना। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है अ लैंप कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड। व्हाट इज इट्स पावर, व्हाट इज इट्स पावर, है ना। तो पावर पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा देखें, एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है, कंज्यूम्ड लिख लेंगे जो उसमें लिखा है, कंज्यूम्ड एनर्जी इक्वल टू 1000 जूल्स। ठीक है, और क्या कहा है, और टाइम दे रखा है 10 सेकेंड, t इक्वल टू 10 सेकेंड। कोई प्रॉब्लम है, जितना दिया है उतना लिख लिया। और इसमें करना क्या है, इसमें पावर को फाइंड करना है, इसमें पावर को फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, आपका पावर को P से डिनोट करते हैं, हमने फार्मूला लिखवाया है P इक्वल टू W/T। जो कंज्यूम्ड एनर्जी है उसको हम W की जगह रख देंगे और जो टाइम है टाइम की जगह रख देंगे। सॉल्व कर लेंगे, जो आ जाएगा वो वैल्यू रख देंगे। यूनिट क्या होगा, जो निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, पावर। पावर का यूनिट हमने आपको बताया है, क्या होता है, वाट होता है ना। तो देखिए W कितना है, कंज्यूम्ड एनर्जी, यही W हो जाएगा, और T कितना है 10 सेकेंड। अब एक जीरो ऐसे कट जाएगा तो ये आएगा 100। ठीक है, पावर का यूनिट होता है वाट, शॉर्ट में लिखते हैं इसको W कैपिटल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, बस इसी तरह करते जाइए। तो स्टूडेंट्स ये जो वीडियो है, इस वीडियो में अब हम ये सोचते हैं कि आपका इतने ही क्वेश्चन इस वीडियो में काफ़ी हैं। 4 क्वेश्चन हमने इसमें करवा दिए हैं, आनंद से आप लोगों ने किए क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही।
आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। और हाँ, आप लोग मोबाइल का यूज कम से कम करें। मोबाइल का यूज ना हो तो उसको अपने पास रखें भी नहीं, ठीक है, क्योंकि मोबाइल आप लोगों की लाइफ के लिए बहुत बड़ा दुश्मन है। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि कुछ इष्ट मित्र ऐसे होते हैं जो बार बार फ़ोन करते रहते हैं, बार बार मैसेज करते रहते हैं। ऐसे लोगों से बचें, क्योंकि ऐसे लोग आप लोगों की कैरियर को दीमक की तरह चाट जाएंगे। आपके कैरियर को दीमक की तरह चाट जाएंगे। वो कैसे? जो पढ़ने का समय है वो बतियाने में, मैसेज में आपका खर्च करवा देंगे, और फिर क्या होगा? आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स भी अच्छे नहीं आएंगे। याद रखिए, अगर दुनिया में आपको राज करना है, बड़ा बनना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेहनत करें और टैलेंट को हासिल करें, स्किल को हासिल करें, है ना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो होंगे, उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।